वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इंडिपेंडेंस डे के साथ हमारी जो एक वंदे मातरम कंट्रोवर्सी चल रही है उसका कारण क्या है, और साथ में ही हम जानेंगे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और अदर एस्पेक्ट्स अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सारी की सारी सिचुएशन न्यूज़ में क्यों है, व्हाई दिस इज इन दी न्यूज़। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट्स को, आराम से हमने पढ़ना है। ठीक है, आप कोशिश करना कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएं। सबसे पहले है कि हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि ये जो करंट कंट्रोवर्सी है, एक्चुअल में क्या है ना कि जो अभी तुम्हारा ईयर चल रहा है 2026, इस 2026 में एक गवर्नमेंट ने फ्रेश प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए थे, और उसमें क्या है, ये जो शिफ्ट हुई है उसमें सीधा 90 साल पुराना जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस इस चीज़ को, वंदे मातरम को लेके, हमारे नेशनल, जिसको हम क्या बोलते हैं वंदे मातरम को, कि वंदे मातरम इज आर नेशनल सॉन्ग, उसके रिगार्डिंग जो हमारा ऑलमोस्ट 90 ईयर्स, वाई 90 ईयर्स, क्योंकि आगे जाके हम मेंशन करेंगे एक ईयर 1937। ठीक है, तब का जो ट्रेडिशन है या जो वहाँ पे चल रहा है उसको चेंज किया है गवर्नमेंट ने। वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट लेके आई है पार्लियामेंट में गवर्नमेंट, वो क्या है, वो पास भी हो चुका है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026। तो ये जो है वो एक्ट है, क्या है, नाम से ही समझो कि प्रिवेंट करना है क्या हमने, हमारे जितने भी नेशनल ऑनर्स हैं उनके रिगार्डिंग जो इंसल्ट होती है उनकी, उनको हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ये एक्ट हमारे पास पहले से है, इसमें बस 2026 में हमने क्या की है, अमेंडमेंट की है। आई होप यू ऑल नो कि हमने जब भी कोई लॉ में कुछ चेंज करना हो तो हम उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म यूज करते हैं वो अमेंडमेंट होती है। एंड आई होप यू ऑल नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, 368 आर्टिकल। ओके, ओके, लेट्स कम बैक टू टॉपिक। अभी इसमें क्या है, इस अमेंडमेंट ने क्या किया, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है बेटा, नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को सेम स्टेटस दे दिया है नेशनल एंथम जनगण मन के साथ। अभी इसका एक्चुअल मीनिंग में क्या है, बोलने के तो ये पहले से ही बोला जाता है 1950 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 1950 ऑनवर्ड्स जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बोला था कि अब जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो इक्वल रिस्पेक्टेबल पोजीशन है उसकी, जैसे कि हमारे नेशनल एंथम की है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम ये आई है कि जो वो सिर्फ वर्बल लैंग्वेज में था। अगर कोई नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको इस एक्ट के अंदर पनिशमेंट या पेनल्टी फेस करनी पड़ती है, बट वो नेशनल सॉन्ग पे एप्लीकेबल नहीं था। तो फिर इस अमेंडमेंट में हुआ क्या, इस अमेंडमेंट में यही हुआ जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है, कि मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देती हूँ, ठीक है, पढ़ने में इजी हो जाएगा। हाँ जी, तो हमने क्या है उस पर लिख रखा है कि नेशनल सॉन्ग जो है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को एग्जैक्ट सेम स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दे दी गई है अगेंस्ट इंटेंशनल डिसरप्शन और डिसरिस्पेक्ट। इसका मतलब कि अगर अब कोई नेशनल सॉन्ग की डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसको भी सेम चार्जेस या सेम पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी जो हमारे नेशनल एंथम में होती है। डन। अच्छा, अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चेंजेस क्या किए हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक चेंज किया है, एंड दैट चेंज इज बेटा कि पहले ना जो वंदे मातरम है, अभी मैं यहाँ पे साइड पे लिखती हूँ, जो वंदे मातरम है उसके टोटल है 6 स्टैंजास। कितने हैं, 6। लेकिन पहले जो गाए जाते थे ऑफिशियली वो सिर्फ थे 2 स्टैंजास, यही चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि सारे के सारे 6 स्टैंजास जो हैं वंदे मातरम के वो गाए जाएंगे, और जो ऑपोजिशन बॉडीज हैं, मतलब जो कांग्रेस हो गई मेजरली या बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने इसको बोला है कि 90, मैंने आपको बोला ना 1937 का ईयर आएगा, कि 1937 की हिस्टोरिकल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आप। ठीक है, हमने वही फॉलो करना है जो 1937 के कांग्रेस सेशन में डिसाइड हुआ था।
क्योंकि उस वक्त तो प्री इंडिपेंडेंस भी ऑल नो कि सबसे बड़ी पार्टी हमारे अगर तो इंडिया में थी तो दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उन्होंने 1937 में डिसाइड किया था। बहुत मेजर लीडर उनमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, महात्मा गांधी भी थे, ठीक है, और भी बड़े बड़े लीडर्स उस सेशन में थे। तो दे ऑल डिसाइडेड कि हम टू स्टैंजाज ही फॉलो करेंगे। एंड उसका रीज़न क्या है वो आगे मेंशन करूंगी, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो हमारे पहले के दो स्टैंजाज है ना बेटा, उनमें तो नेशनल ब्यूटी के बारे में बात हो रही है, इंडिया जो हमारा एज अ नेशन उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन जो बाकी के चार रिमेनिंग स्टैंजाज है ना, वहाँ पे जो हिंदू डाइटीज है, जैसे कि गॉडेस दुर्गा एंड गॉडेस लक्ष्मी, इनका मेंशन आता है। तो इन्होंने बोला कि हमें तो देखो इंडिया की मेंटेन करके रखनी है सेक्युलर स्टेट या सेक्युलर नेचर। तो इस वजह से बाकी रिलीजन के लोगों को इस चीज़ से आपत्ति ना आए या प्रॉब्लम ना आए, तो हम बाकी के चार स्टैंजास को अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। तो हमने पूरा नहीं किया था, ओनली टू स्टैंजास किए थे। ठीक है, तो ये जो है मतलब मेन इसका क्रक्स हो गया हमारे पास कि क्या चल रहा है। अब आगे चलते हैं। अभी हम वंदे मातरम के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वंदे मातरम जो एक पोइम है वो एक्चुअल में बेटा कब लिखी गई थी आपने याद रखना है, एक्चुअल में 1975 में लिखी गई थी। अब देखो इसकी कंट्रोवर्सी हो गई है बहुत बड़ी। ठीक है, कंट्रोवर्सी बड़ी हो गई है, तो अभी ये पेपर में आ सकते हैं इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स, तो हम पढ़ेंगे इसलिए। अब ये क्या है, सबसे पहले ये पोइम पब्लिश कब हुई थी, हमें लगता है कि आनंद मठ, पेपर में लगा देंगे आनंद मठ ऑप्शन। लेकिन अगर पेपर में आपके पास ऑप्शन है बंग दर्शन, ठीक है, ये बंग दर्शन एक पत्रिका थी वहां की, तो 7 नवंबर 1875 में बंग दर्शन में ये पहली बार पोइम पब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद इसको, ठीक है, बंकिम चंद्र चैटर्जी या बंकिम चंद्र लिखा नहीं, अभी बंकिम चंद्र फेमस पॉलिटिकल हिस्टोरिकल नॉवल, उनके नॉवल आनंद मठ में 1882 में इंक्लूड किया गया था। तो ये है वो स्टोरी। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी की आनंद मठ में 1882 में पब्लिश किया था, ओरिजिनली इट वाज ऑन पब्लिश्ड इन 1875। अच्छा, अब आगे इस गाने को, ठीक है, नेशनल सॉन्ग को एक म्यूजिकल ट्यून जो थी वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और पब्लिकली उन्होंने परफॉर्म किया था 1896। अगेन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, 1896 में कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकत्ता सेशन में। ठीक है, अब फिर ये कहानी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, ये वाली कहानी जो है मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की है अभी, कि ये क्या हुआ था यहाँ पे, कि जैसे जैसे इंडियन फ्रीडम का जो स्ट्रगल है वो चल रहा था, तो उस वक्त इन्होंने डिसाइड किया कि हम सिर्फ पहले टू स्टैंजास अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ना एक और फैक्ट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमें पता है कि 1905 का जो टाइम पीरियड है उस वक्त क्या हुई थी, बंगाल पार्टीशन हुई थी। ठीक है, तो जब बंगाल पार्टीशन में हमने एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया, जिसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड हुआ था, हमारा स्वदेशी मूवमेंट इंक्लूड हुआ था, जिसमें हमने बॉयकॉट भी किया था, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो ये जब चल रहा था ना, तो इस टाइम पे ये ज़्यादा पॉपुलर बना था, क्योंकि ये मान लो एक टाइप की ना क्या बन गई थी, थीम सॉन्ग बन गया था। ठीक है, इस टाइम पे वंदे मातरम अ काइंड ऑफ थीम सॉन्ग बन गया था स्वदेशी मूवमेंट का। लोग ये बहुत गा रहे थे उस वक्त, ताकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, जनवरी 24 1950, अब ये डेट क्यों मेंशन करी जा रही है, पेपर पूछ सकता है, क्योंकि इस दिन क्या था बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्या कि इस दिन था लास्ट मीटिंग। ठीक है, लास्ट मीटिंग, अब भाई किस चीज़ की लास्ट मीटिंग, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी है, हमने उसको कमेंट्स करना है, वो होता है 2 दिन बाद। ठीक है, वो होता है 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद जब होगा, तो फिर उससे पहले आखिरी बार मिले थे, क्योंकि वो हो गया था जनवरी 26 को, आखिरी बार मिले इस दिन। और इस दिन, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्या बोला कि जन गण मन के साथ हम इसको इक्वल ऑनर दे रहे हैं। ठीक है, और तब से ये बन गया इंडिया का ऑफिशियल नेशनल सॉन्ग। डन। अब लास्ट ईयर, जैसे मैंने आपको बोला कि ये पहली बार पब्लिश हुआ 1875 में, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो 2025 में
इसको कंप्लीट हो रहे थे 150 ईयर, तो इसका 150th ईयर मना रहे थे हम पिछले साल। ठीक है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बहुत सारे जो है उसमें अपने नए नए इनिशिएटिव चलाए थे टू सेलिब्रेट इट। अब उसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको जैसे पहले बोली हैं कि अभी क्या क्या है चेंजेस, कि अभी हमने 6 के 6 स्टैंजास गाने हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ड्यूरेशन इसकी गाने की डिसाइड करी गई है। पेपर आपको पूछ सकता है कितनी डिसाइड करी गई है, 3 मिनट्स 10 सेकेंड्स। ठीक है, 3 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। उसके बाद बोला ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इसका क्या है, मतलब क्या मतलब है इसका, कि अगर मान लो किसी इवेंट में आप नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग गा रहे हो तो पहले नेशनल सॉन्ग गाया जाएगा, फिर नेशनल एंथम गाया जाएगा। ये मतलब है इसका, ये याद रखना। ठीक है, उन्होंने बोला नेशनल एंथम बाद में गाएंगे, कि वंदे मातरम मस्ट प्रिसीड जनगण मन। ठीक है, ये पहले गाया जाएगा, फिर जनगण मन गाएंगे हम। ठीक है, और उसके बाद बोला है जब ये गाया जाएगा उस वक्त स्टैंडिंग टू अटेंशन, जैसे हम स्कूल में गाते हैं ना तब बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़े होके गाते हैं जनगण मन, हमारा नेशनल एंथम, वैसे ही जब नेशनल सॉन्ग गाया जाएगा तो ऑडियंस को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि वो स्टैंड एट अटेंशन रहेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे। अब कुछ स्टेट्स ने क्या किया, इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। एंड मेजरली जो वो है वो नॉन बीजेपी लेड स्टेट्स हैं। ठीक है, ये तो पॉलिटिकल ही मतलब पूरा का पूरा कहानी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। तो जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया न्यू वंदे मातरम प्रोटोकॉल्स को। उन्होंने, किसी ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म के अगेंस्ट जा रहा है, किसी ने बोला हमारी कल्चरल ऑटोनॉमी खत्म कर रहे हैं, किसी ने बोला कि हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके लिए ऑपोजिशन आ रखी है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु की एग्जांपल ले लेते हैं। जो तमिलनाडु है उन्होंने बोला कि हमारा तो अपना ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग है, हम तो वो गाएंगे। वो उनका ऑफिशियल एक स्टेट सॉन्ग है, तमिल थाई वजुथु। ठीक है, तो ये गाते हैं वो अपना स्टेट सॉन्ग। तो दे सेड कि हमने तो अपना स्टेट सॉन्ग गाना है, आप हम पे इम्पोज कर रहे हो। और ये जो एक्चुअली में वंदे मातरम है ना, वो प्रॉपर सांस्कृतिक हिंदी है। हिंदी नहीं है ना, अगर आपने सुना होगा तो यू नो कि वो प्रॉपर हिंदी नहीं है, वो सांस्कृतिक हिंदी है, थोड़े टफ वर्ड है उसके, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी जो आप लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है वो खत्म कर रहे हो, कोई अदर लैंग्वेज की स्टेट हमारे ऊपर जबरदस्ती आप इम्पोज कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला कल्चरल ऑटोनॉमी खत्म कर रहे हो, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सारी की सारी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वगैरह, ये इस चीज़ को लेके क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल ले तो वहाँ पे हमारी जो नागालैंड है वहाँ पे हमारी मेजरली क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। तो उसमें फिर मैंने आपको बताया है कि पिछले के जो 4 स्टैंजाज हैं वहाँ पे गॉडेसेस का मेंशन हो रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम आ रही है उनको। ठीक है, और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ दी जो हमारी ऑपोजिशन है वो कह रही है कि आप 1937 जो उस वक्त के हमारे बड़े लीडर्स ने फैसला लिया है, हमने बोला ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था, उस सेशन में डिसाइड हुआ, तो आप तो उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये जो है कुछ उनके क्या है, मतलब आप बोल सकते हो अपोजिशन इस इन कारणों की वजह से उसको थोड़ा अपोज कर रही है। अच्छा नाउ अभी थोड़ा सा मिसलेनियस सी चीज़ें बता रही हूँ आपको, कि पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026। ये हमने पहले बात कर ली है इसके बारे में। ठीक है, इसने क्या किया था, सेम लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है इसको, नेशनल सॉन्ग को, जो ऑलरेडी पहले नेशनल एंथम को मिलती थी, अब बोला गया जैसी नेशनल एंथम को मिलती है वैसे ही नेशनल सॉन्ग को मिलेगी। अभी इसमें मेजर चेंजेस क्या है, इस एक्ट ने बोला कि ऑफेंस क्या है, क्या ऑफेंस है, वंदे मातरम अगर गाया जा रहा है तो उसको इंटेंशनली, खुद इंटेंशनली उस चीज़ को प्रिवेंट करना, सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम को, वो ऑफेंस माना जाएगा। या फिर जब पूरी असेंबली एंगेज्ड है, गाना गा रही है, ये हमारा नेशनल सॉन्ग गाया जा रहा है, तो कोई इंटेंशनली उसको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, और पनिशमेंट इसमें सेम है जैसे पहले नेशनल एंथम के लिए थी, कि या तो 3 इयर्स की पनिशमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये पनिशमेंट किस सेक्शन के लिए अंडर दी जाएगी, इस एक्ट के सेक्शन 3A के अंदर दी जाएगी,
फॉर रिपीट ऑफेंडर्स विल ऑल्सो अप्लाई। ठीक है, ये वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द रिसेंट ऑनगोइंग जो हमारी कंट्रोवर्सी है। और हमने इसके साथ साथ पढ़ा कि जो एग्ज़ाम हमें पूछ सकता है, ऑब्वियसली चीज़ है एग्ज़ाम हमें पॉलिटिकल चीज़ें नहीं पूछेगा कि कौन सी स्टेट ने मना किया, बट जैसे कि इसमें पूछ सकता है कुछ पॉइंट्स। और ये हमने जो इस स्लाइड में पढ़ा है, ये वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब लास्ट ईयर के हमारे और इस साल के जो है सेलिब्रेशन के अंडर ही आते हैं, जो हमने ऑनर 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम हमने सेलिब्रेट किया है, और ये हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ डेफिनेटली न्यू सीखा हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।